हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात किया था आईवीएफ में ट्विन या ट्रिपलेट या मल्टीफिटल प्रेगनेंसी हो सकता है क्या। अभी हम लोग बात करेंगे फेल्ड आईवीएफ के बारे में और उससे हम लोग कैसे कोप अप करेंगे इसके बारे में। मैं डॉक्टर नीलेश बलकौड़े, क्लिनिकल हेड ओएसिस फर्टिलिटी पुणे, आप सबका एक स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। आईवीएफ फेल क्यों होता है? पेशेंट्स काफ़ी पूछते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा ही आईवीएफ क्यों फेल हुआ। बट हम लोगों को ये जानना चाहिए कि आईवीएफ का सक्सेस रेट 100% नहीं है। आईवीएफ भी फेल हो सकता है, इसके बावजूद कि आईवीएफ एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। आईवीएफ में कुछ एडवांस ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। इसके बावजूद दुनिया में आईवीएफ का मैक्सिमम सक्सेस रेट 70 to 75% तक देखा गया है जब हम लोग हायर एंड ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं। अगर नॉर्मल आईवीएफ करते हैं जहाँ पे कुछ हायर एंड ट्रीटमेंट्स नहीं यूज कर रहे हैं तो ये सक्सेस रेट और भी कम हो सकता है, जैसे कि 30 to 40%। आईवीएफ के फेलियर होने के रीजंस क्या है ये जानते हैं। एम्ब्रियो का अच्छा ना होना, एम्ब्रियो वीक होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। कभी कभी एम्ब्रियो दिखने में अच्छा हो सकता है बट वो जेनेटिकली वीक हो सकता है या अनयूप्लॉइड एम्ब्रियो हो सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है आईवीएफ फेल होने की। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जहाँ पे गर्भ को छोड़ा जाता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम का लाइनिंग अगर थिन है, पतला है, एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो कम है, एंडोमेट्रियल पैटर्न अच्छा नहीं है, या एंडोमेट्रियम की गर्भ लेने की क्षमता कम है जिसको हम लोग रिसेप्टिविटी कहते हैं, तो इन सब केसेस में आईवीएफ फेल हो सकता है। इसी के साथ में कभी कभी यूट्राइन एनवायरनमेंट या बॉडी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से आईवीएफ सक्सेस नहीं हो पाता। यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है या फैलोपियन ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिंग्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन से आईवीएफ फेल होने के। यूट्रस के अंदर कुछ एडेजन्स है, पॉलिप्स है, फाइब्रॉइड्स है, ये भी एक रीज़न है आईवीएफ फेल होने की। इसी के साथ में पेशेंट के ओवरऑल जो फैक्टर्स है, पेशेंट में अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड कोई बीमारियां है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आईवीएफ फेलियर। ऐसे पेशेंट्स में पहले ये सब ट्रीट करके फिर हम लोगों को आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। इसी के साथ कुछ और चीज़ें हैं जैसे ब्लड रिलेटेड थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें ब्लड में छोटी छोटी क्लॉट्स तैयार होते हैं और ये क्लॉट्स गर्भ का ब्लड फ्लो हैम्पर कर सकते हैं। तो इन थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी आईवीएफ फेल हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल रीजंस, बॉडी की इम्यूनिटी कभी कभी गर्भ को रिजेक्ट कर सकती है और इन इम्यूनोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी आईवीएफ फेल हो सकता है। कभी कभी टी सेल इनकॉम्पैटिबिलिटी होता है, मतलब हस्बैंड और वाइफ में एक इनकॉम्पैटिबिलिटी होता है जिसको जांच किया जा सकता है और फिर उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। हमने देखा कि आईवीएफ काफी रीजंस की वजह से फेल हो सकता है और इससे कोप अप करने के लिए हमको ये जरूर जानना चाहिए कि आईवीएफ हर पेशेंट में सक्सेस नहीं होता, ये मन में पकड़ना चाहिए, और जिनमें फेल होता है उनमें ये रीजंस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आईवीएफ काफी पेशेंट्स में सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर के बाद भी सक्सेस पॉसिबल है, बट एक मेथोडिकल वे में ये सब जो कॉजेस हमने देखे, इन सब कॉज को फाइंड आउट करके हम लोगों को ट्रीटमेंट की ओर जाना चाहिए। तभी आईवीएफ फेलियर का हम लोग सटीकता से डायग्नोसिस कर सकते हैं और सब पेशेंट्स में आईवीएफ को सक्सेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आईवीएफ सक्सेस से रिलेटेड आपके और कोई सवाल है तो आप हमसे कनेक्ट जरूर कीजिए। हम लोग ओएसिस फर्टिलिटी वाकड़ और खराड़ी में फंक्शन करते हैं और नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।